बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद आसिया। आज हम बना रहे हैं माश की दाल, जो कि बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनेगी और बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मेरे पास है माश की दाल 1 कप और 1/4 कप। इसको मैंने साफ़ करके पानी में भिगो दिया था 2-3 घंटों के लिए। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास 2 आधा टमाटर हैं, जिनको मैंने काट लिया है और मैंने छिलका इनका उतार लिया। आप छिलका ना उतारना चाहें तो मत उतारें, लेकिन मैं हमेशा उतार कर यूज़ करती हूँ। इसके अलावा एक मीडियम साइज़ की प्याज है मेरे पास, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है इस तरीके से। 2 अदद हरी मिर्चें जाएंगी हमारे पास, 2 से 3 अदद बारीक बारीक काट ली हमने इनको। और 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, ये इसमें ज़्यादा जाएगा। और मसालों में कुछ मसाले हैं मेरे पास। 1 टीस्पून जो है नमक है, और नमक जो है अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी है, और 1/2 टीस्पून दादर मिर्च है मेरे पास, और 1/2 टीस्पून जो है गरम मसाला है, और 1/2 से थोड़ा सा कम जो है टेबल स्पून मेरे पास लाल मिर्चों का पाउडर है। मिर्च हमने थोड़ी सी कम डाली है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास दादर मिर्च भी है और हरी मिर्च भी है और गरम मसाला भी है। और इसके अलावा जो है 1 टीस्पून भरकर मैंने ज़ीरे का लिए, इसको मैंने जो है भून कर इसको मैंने कूट लिया था। चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर मैंने जो है पतीली ले ली है, इसमें सबसे पहले जो है माश की दाल डालूँगी। इसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, और अपने तमाम मसाले डाल देंगे हम इसमें। और अब मैं इसमें जो है 2 गिलास पानी डाल दूंगी, और इसको हिला लेंगे एक दफ़ा। इसके बाद मैं इसको जो है ढककर पकने के लिए रख दूंगी, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, या जब तक दाल गल नहीं जाती। हमने दाल को जो है फुल डन नहीं करना, हमने थोड़ी सी जो है इसमें करनी रहने देनी है, क्योंकि अब उसको बाद में कुक करेंगे बाकी। यहाँ पर तकरीबन 25 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, और दाल हमारी जितनी हमें चाहिए थी उतनी गल गई है। हमने दाल को ज़्यादा नहीं गलाना, ये देखिए दाल को हमने बस इतना ही रखना है। ये टूट रही है लेकिन बहुत ज़्यादा गली नहीं हुई। और इसमें जो है थोड़ा सा पानी भी है, वो हम इसमें रहने देंगे। मैंने वो पानी भी ड्राई नहीं किया, क्योंकि जब दोबारा कुक करेंगे तो तब पानी खुश्क कर लेंगे, साथ दाल भी हमारी गल जाएगी। अब मैं एक और पतीली ले लेती हूँ, इसमें मैं जो है 1/2 कप जो है ऑयल डालूंगी, सॉरी घी डालूंगी 1/2 कप में। आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं। और ये प्याज है, ये इसमें प्याज डाल दूंगी, इसको हम फ्राई कर लेंगे। हमने इसको जो है लाइट गोल्डन फ्राई करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, वरना आपका दाल का कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। प्याज यहाँ पर हमारी ब्राउन होगी, तो इसमें मैं दाल डाल दूँगी जो हमने कुक की थी, और बाकी जो दाल बची है उसमें पानी डालकर हम इसमें ऐड कर दूँगी। और इसको जो है मैं एक दफ़ा मिक्स करके मैं इसको ढक कर रख दूँगी, और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको जो है दम वाली आंच पर रख देंगे, ताकि ये अच्छे से डन हो जाए मुकम्मल, और इसका पानी भी ड्राई हो जाए। यहाँ पर दाल को पकते हुए 10 मिनट हो गए थे। हमारी दाल जो है बिल्कुल तैयार है, ये देखें गल भी गई है, और इसने पानी भी अपना सारा खुश्क कर लिया है। अब मैं इसमें 2-3 टेबलस्पून पानी और डालूंगी, थोड़ा सा कुक करूँगी इसको, बस इतना कि पानी ज़रा गर्म हो जाए। और फिर मैं इसको जो है ढक कर रख दूँ, और फ्लेम में इसकी जो है ऑफ़ कर दूँगी। इसको रखे हुए यहाँ पे 10 मिनट हो गए थे, ये देखिए अब इसने जो है अपना पानी भी अब्जॉर्ब कर लिए, और इसने अपना घी भी छोड़ दिए। ढककर रखने का मकसद ये होता है कि दाल जो है अपना पानी भी अब्जॉर्ब कर ले और घी छोड़ दे। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए मैंने दाल यहाँ पे डिश आउट कर ली है। हम इसको अदरक और हरी मिर्चों से गार्निश कर लेंगे। तैयार है हमारी मज़ेदार सी दाल। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। और रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।